गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे न्यू व्लॉग में फिर से वेलकम है। तो आ गई हूँ मैं एक और नया व्लॉग लेकर। आज मुझे आपने ड्रेस देख रहे हैं तो इसका मतलब है आज मेरे कोर्ट का पहला दिन है और मैं जा रही हूँ कोर्ट। एंड सुबह से उठी हूँ जल्दी, घर का सारा काम हो गया है। अब निकलेंगे हम, हस्बैंड भी रेडी हो रहा है, ये मुझे छोड़ते हुए अपने ऑफिस जाएंगे और फिर हम मिलेंगे एक बार और। बीच में हमें दवाई लेने जाना है तो वहाँ भी जाएंगे। तो ये मुझे छोड़ते हुए निकल जाएंगे अपने ऑफिस। तो प्लीज़ मुझे आप लोगों की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। आज मेरा पहला दिन है एंड मैं रेडी हो चुकी हूँ पूरी ड्रेस के साथ, आपने देख ही लिया होगा। तो मतलब मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है और मैं नर्वस भी हूँ बहुत। तो अब मैं सीधे इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी शाम को घर आने के बाद। फिर मैं आपको बताती हूँ कैसा रहा आज का मेरा दिन, सारा बताऊँगी आने के बाद। तो आप लोग व्लॉग को एंड तक देखना। तो गाइज़ ये है वेडनेसडे का व्लॉग और मैं एकदम से रेडी हो गई हूँ और ये है मेरा पूरा लुक, आप देख सकते हैं। और जब ऐसे प्रोफेशनल होते हैं ना, मतलब इस तरीके से कुछ भी ड्रेस डालते हैं तो गाइज़ इतना अच्छा लगता है ना देखने में सच में। और आज मुझे वही फीलिंग आ रही थी सच में। आज मैं पहली बार कोर्ट जा रही हूँ और हस्बैंड मुझे सिखाने भी वाले हैं, बीच बीच में ऐसे ही ले जाया करेंगे। तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं और पहुंच गए हैं सिग्नेचर ब्रिज। वैसे आप लोगों को लोकेशन पता ही होगी देखने के बाद। और ये देखिए मैंने इस तरीके से ना कवर कर लिया है फेस, क्योंकि आपको पता ही है रास्ते में कितनी धूल मिट्टी होती है। और हम लोग बाइक से जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो घर पड़ता है पास में पड़ता है 30,000 के, तो बाइक से जाते हैं हस्बैंड। और गाड़ी अभी हमारे पास है ही नहीं, ठीक है गाइज, तो मैंने बता भी दिया, अभी हमने ली नहीं है गाड़ी। तो हम जा रहे हैं कोर्ट और देखो कितना अच्छा सुबह सुबह का व्यू है। कोर्ट पहुंच के भी आपसे मैं मिलूंगी। और ये देखिए हम लोग कोर्ट पहुंच गए हैं और अभी मैंने जाते ही वीडियो स्टार्ट कर दी थी। मैंने कहा आज का व्लॉग तो थोड़ा थोड़ा शूट करके आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर मैंने हस्बैंड को दे दी कि मेरे को भी लीजिए। तो अब वो बना रहे थे थोड़ी सी वीडियो एंड उसके बाद हस्बैंड और मैं चले गए थे लाइब्रेरी, क्योंकि हमें कुछ काम था। मतलब लाइब्रेरी नहीं, हम लोग गए थे कि एक फॉर्म फिल करने के लिए। जो मेरा अभी जो टेस्ट रह रहा है, जो AIB वाला टेस्ट होता है ना गाइज, वैसे तो मेरा 3 साल हो गए हैं कंप्लीट और सारे सेमेस्टर मेरे फिनिश हो गए। उसके बाद एक टेस्ट होता है ना AIB वाला, वही है। तो उसका फॉर्म भी फिल करना था। तो अभी मैडम जो थी, लंच हो गया था तो वो खाना खाने गई हुई थी और बीच में मैं पूरे कोर्ट में घूमी और हस्बैंड के जो केस लगे हुए थे वहां पर भी ये मुझे दिखा के लाए कि कैसे होता है और कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे जज के सामने मतलब चीजें करते हैं। तो वही सब ये मुझे दिखा रहे थे, क्योंकि आज पहला दिन था। और थक हारने के बाद ना फिर इतना ज्यादा ये हो गया था घूमते 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 घूमते, क्योंकि वकीलों का काम क्या है गाइस, ज्यादातर घूमना, उनको घूमना ही होता है। अभी ये केस लगा हुआ है, अभी वो। तो जहाँ भी प्रैक्टिस भी करते हैं ना, जो मेरे जैसे फ्रेशर्स हैं, उनको भी बहुत ज्यादा घूमना पड़ता है। और हस्बैंड मुझे यही सब दिखा रहे थे कि जब भी आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये करना पड़ेगा इस तरीके से। अभी तो मैं बीच बीच में उनके ही साथ जाऊंगी, उनसे ही सीखूंगी। फिर थोड़े दिन बाद हम लोग चैम्बर लेंगे, उसके बाद मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगी। और गाइज अब हमें लगी है भूख, हम लोग आ गए हैं कैंटीन, क्योंकि आज सुबह इन्होंने लंच से मना कर दिया था कि आज पहला दिन है वहीं कैंटीन में खाएंगे। तो हमने एक एक थाली ले ली है और साथ में स्वीट डिश भी है। कैंटीन में ये थाली मिलती है और घर जैसी लगती है एकदम से, बट रोज रोज नहीं खाया जाता। वैसे तो मैं इनको लंच देती हूँ, बट कभी कभार जब हम लोग साथ में होते हैं ना तो हम इस तरीके से। और आज तो मेरा पहला दिन था तो इन्होंने मुझे कैंटीन में ही खिला दिया। तो गाइज अभी हम लोग कर लेते हैं लंच। चलो हाँ और क्या, यही होगा। बच तो गाइज शाम को हम लोग आ गए थे घर। और आज के व्लॉग में आपको पता चली गया होगा गाइज कि मैंने पढ़ाई में क्या किया हुआ है, इससे अंदाजा लग जाता है। तो मैंने लॉ किया हुआ है गाइज। वैसे अभी तक मैंने व्लॉग में नहीं बताया था, बट आज मैंने बता दिया आपको इसी व्लॉग में। और वैसे भी अंदाजा लग गया होगा आपको। तो मैंने वैसे 12th के बाद BCom किया था, फर्स्ट ईयर में मेरी शादी हो गई थी।
उसके बाद मैंने बीकॉम शादी के बाद कंप्लीट किया और उसके बाद हस्बैंड ने पहले से ही लॉ किया हुआ था और ये तो काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस भी कर रहे थे, जॉब भी कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने मुझे भी लॉ करा दिया और मेरा एक टेस्ट बाकी है AIBE वाला, फिर मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन वगैरह मेरा सब हो गया। बस मुझे अब एक एग्ज़ाम देना है और उसके बाद मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगी। अभी तो बीच बीच में हस्बैंड मुझे ऐसे ही ले जाते हैं दिखाने के लिए, बताने के लिए कि क्या क्या होता है कोर्ट में, कैसे जज के सामने खड़ा होना पड़ता है, कैसे केस लड़ते हैं, जो भी चीज़ का केस होता है थोड़ा थोड़ा अभी ये मुझे दिखाते रहते हैं। तो बस उसी तरीके से अभी मैं समझ रही हूँ, बीच बीच में ले जाते हैं। जब हम अपना चैम्बर ले लेंगे तो मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूँगी। और उसके बाद गाइस हम लोग घर आ गए थे, तो मछलियाँ भी आज सुबह से हमारे बिना ही थी। और जब हमारे साथ कोई मतलब इस तरीके से हम किसी चीज़ को पालते हैं, या फिर डॉगी हो या फिर मछलियाँ हो, कुछ भी चीज़ हो आपके साथ, तो उनको ना हमारी आदत हो जाती है और हमें उनकी। तो गाइस आज सुबह से हमें ऐसा लग रहा था, मतलब उनका मन नहीं लग रहा होगा, तो आते ही ना हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे इनके साथ। और इसमें हमने थोड़ा सा पानी कम हो गया था एक्वेरियम में, तो पानी ऐड किया था और उसके बाद इसमें दवाइयाँ ऐड करी। तो ये सब केयर करनी पड़ती है जब आप किसी भी चीज़ को अपने पास रखते हो, तो जो भी चीज़ की उनकी केयर होती है। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये इसका लिड है, एक्वेरियम का ढक्कन है। तो ये ना पानी लग लग के, फिल्टर चलते रहते तो पानी लग के ना इसकी लकड़ी खराब होने लगी है। तो इसके लिए मैंने एक आइडिया निकाला है, मैंने हस्बैंड को भी बताया। तो मैंने हस्बैंड से गाइज इस पे ना टेप लगाने के लिए कहा, जो चौड़े वाली टेप आती है ना, इस तरीके की सबके घर में होती है। तो ऐसी चीज़ की ट्रिक निकालिए जो कि पैसा भी ज़्यादा खर्च ना हो और आपकी चीज़ भी बच जाए। हर चीज़ में पैसा लगाना ज़रूरी नहीं है, तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया है, आपके किसी काम आ जाए तो अच्छा है, अगर आपके घर भी एक्वेरियम है। तो देखिए गाइस इस तरीके से इसको चिपका दिया है। अभी मैं एक बार आपको ऊपर से पूरा लिड दिखाऊंगी और ये बाहर दिखेगा भी नहीं, मैं आपको बंद करके भी दिखाऊंगी। इस तरीके से ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और देख मतलब ऐसे नहीं लगेगा, देखिए बाहर नहीं दिखेगा ये, और ऐसे लगता है ना कि बाहर दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ये बिल्कुल अंदर ढक जाएगा। तो इस तरीके से लिड जो है सेफ भी हो जाएगा और कोई पैसा भी नहीं लगेगा फालतू का, और ये ढक्कन भी बच जाएगा। गाइज अब है रात का टाइम, डिनर टाइम। तो आज हमें दोनों को ही भूख नहीं थी, क्योंकि हमने दिन में भी थोड़ा सा हैवी ले लिया था, तो इन्होंने भी मना कर दिया था और रात को फिर दूध वगैरह भी पीना पड़ता है। तो इस वजह से आज मैंने ब्रेड चीज़ सैंडविच बनाए हैं, चीज़ भी मेरे पास रखा हुआ था। तो देखिए रेसिपी तो मैंने शूट नहीं की गाइज, क्योंकि व्लॉग फिर लेंथी हो जाता, और कभी किसी और दिन अगर आप लोग बोलोगे कमेंट में, मैं कर दूंगी। तो यहाँ पर अब हम डिनर करेंगे गाइज और उसके बाद आपको सुबह मिलेंगे। तो गाइज ये थर्सडे मॉर्निंग और हस्बैंड यहाँ पर जो है योगा कर रहे हैं और मैं भी अभी थोड़ी देर में करूँगी, क्योंकि मैं अभी उठ के आई हूँ तो मैंने व्लॉग शूट कर दिया। और थोड़ा सा उठते ही थोड़ा एकदम से स्टेबल होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं ना थोड़ा सा बालकनी में बैठ जाती हूँ इसी तरीके से। एंड गाइस सुबह का मौसम क्या ही बताऊं। और ये देखिए मेरे जो ये कनेर का प्लांट है ना, ये बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है और इस पे ना कलियां बहुत सारी आ रही है और फूल भी खिलते हैं। सुबह सुबह कितनी अच्छी कलियां दिख रही है और ये दिन में बहुत अच्छे से खिल जाएंगी। और इधर गेंदे के भी देखो कितने सारे प्लांट्स हो रखे हैं। तो सुबह सुबह का टाइम ना मेरे प्लांट्स के पास बैठने का मन होता है गाइज, और इतना अच्छा लगता है ना, हल्की हल्की सी ठंडा ठंडा सी हवा चलती रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। अब गाइज मैं योगा करूंगी, हस्बैंड ने योगा कर लिया है और मेरे को तो गाइज बताया भी हुआ है, क्योंकि मैं जो गायनी का ट्रीटमेंट ले रही हूँ ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अब स्टार्ट कर दिया है। मैंने कहा चलो देखते हैं, दवाइयाँ भी खाते रहो और साथ में योगा भी करते रहो, तब जाके अगर कुछ मतलब आराम मिले, जिस चीज़ के लिए हम इतने टाइम से मतलब हम धक्के खा रहे हैं। धक्के ही मानो गाइज, हमें 8 साल हो जाएंगे अब डॉक्टर को दिखाते दिखाते, गायनी का ट्रीटमेंट लेते लेते बच्चे के लिए। बट कुछ मतलब पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स वगैरह भी पहले तो नॉर्मल आती थी, अब थोड़ी बहुत दिक्कत आने लगी है, क्योंकि इतने साल हो गए दवाई खाते हुए। तो अब मैंने योगा स्टार्ट कर दिया है गाइज, क्योंकि योगा से बहुत सारी चीज़ें जो है ठीक हो जाती है, डॉक्टर ने बोला है। और आयुर्वेदिक का इलाज स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो मैंने सारी जो है एलोपैथिक दवाई वगैरह छोड़ दी है। अब मैं बस ये 2 चीज़ों पे ध्यान दूंगी, योगा पे और आयुर्वेदिक दवाई पे। और उसके साथ साथ कुछ परहेज होते हैं आयुर्वेदिक दवाई खाने में, तो वो करूंगी। और अब देखिए
भगवान करेगा तो शायद आराम लगेगा गाइज। और जब भी ऐसा कुछ होगा इतने टाइम बाद, अगर मुझे कुछ आराम लगेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट अभी तो कुछ नहीं है। एंड योगा करने के बाद गाइज मैं आ गई हूँ अपनी ग्रीन टी बनाने। ये फ्लेवर ग्रीन टी है, तुलसी, लेमन, जिंजर। तो मैं अब इसको बनाऊंगी हस्बैंड के और अपने लिए। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है गाइज, बस इसमें पानी बॉईल करना है। कोई सा भी कप आप ले सकते हैं, जितनी आप पी सके उस हिसाब से। मैं तो ये वाले कप जो मैंने लिए हैं अभी, ये कॉफ़ी कप है, तो इनको भी ना आधा आधा पानी डालूंगी, क्योंकि स्टार्टिंग है गाइज, तो एकदम से दूध वाली चाय छोड़ने का मन नहीं होता। तो इस वजह से ना आज थोड़ा थोड़ा ही पियेंगे, क्योंकि एकदम से पी नहीं जाती है फिर। और पानी देखिए बॉईल हो गया है। अब पानी को जो है मैं छान लूंगी। वैसे छानने की जरूरत नहीं है, बट मैं छान रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे सही लगता है कि कुछ भी अगर हो ना उसे छानो। तो वैसे छानने की जरूरत नहीं, बट मैंने छान ली। एंड इसके बाद जो इसमें से टी बैग निकलेंगे ना, तो गाइज उसमें डाल देंगे उबलते हुए पानी में, और इस तरीके से ये थोड़ी देर में बन के एकदम तैयार हो जाएगी। इसको डिप करते रहना 2-4 बार, तो बस। उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड ने अपने ड्राई फ्रूट्स भून लिए हैं। ये लंच के साथ साथ डेली ले जाते हैं अपने साथ ऑफिस में ही, तो वहाँ पर दिन में चाय के साथ खा लेते हैं ये। लंच के बाद जो शाम का टाइम आता है ना 3-4 बजे के करीब, तो ये ना इनको चाय के साथ खा लेते हैं। तो ये डेली भून लेते हैं, तो इन्होंने ये अपना तैयार कर लिया। अब मेरा काम आता है गाइज, अपना ये वाला तो इनका तैयार हो गया। अब मैं बनाऊंगी लंच इनके टिफिन के लिए, और उसी में से मेरे लिए भी हो जाता है दिन के लिए, क्योंकि 2 लोग हैं। मैं अलग से तो कुछ नहीं बनाती दिन में अपने लिए। सब्जी जो सुबह बनाती हूँ वो हो जाती है, और दिन में रोटी चावल सब्जी के हिसाब से जो भी मेरा मन करता है मैं वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पर गाइज मैंने प्याज ऐड कर दिया, उसके साथ मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। तड़का लगा रही हूँ मैं दाल में। दाल मैंने बॉईल करके पहले से ही रखी हुई है, मिक्स दाल। तो यहाँ पर जो है प्याज भी डाल दिए, सारे मसाले ऐड कर दिए, टमाटर भी ऐड कर दिया। अब इसको पकाने के बाद काफी देर तक मैंने इसको अच्छे से पकाया है। उसके बाद इसमें मैं दाल ऐड कर दूंगी अब। और दाल ऐड करते ना आपने देखा कैसे छींटे जाते हैं, तो गाइज थोड़ा सा दूर रह के करने चाहिए ये काम। हमें तो आदत है, जो नए कुकिंग करते हैं नए लोग, तो उनके लिए, और वैसे बच के ही रहना चाहिए। और यहाँ पर गाइज अब मैं लगा रही हूँ आटा, और आटा लगाने के बाद मैं बना दूंगी रोटियां हस्बैंड के टिफिन के लिए। और ये सुबह सुबह का रूटीन इतना बिजी होता है ना गाइज, आज मैंने दिखाया है, कल से ही मैं ये वाला व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। और सुबह से मैं बस लगी पड़ी हूँ इसी चीज में, क्योंकि आपको पता है सुबह सुबह इतना बिजी होता है। सुबह उठो 6 बजे से, उठने के बाद ना बिल्कुल भी चैन नहीं रहता है, और कंटिन्यू काम करना पड़ता है। सुबह के टिफिन का तो बहुत जरूरी है, आपको पता ही है। और अगर टिफिन लेट हो जाता है तो फिर ये छोड़ जाते हैं। तो मैं ना टिफिन बिल्कुल भी लेट नहीं करती हूँ। कई बार ऐसा हुआ ना टिफिन लेट हो गया तो ये चले जाते हैं फिर, क्योंकि टाइम से ही देना पड़ता है गाइज, इनको भी पहुंचना होता है टाइम से। तो बस वही चीजें होती है कि लगातार रेल बनी रहती है सुबह के टाइम पे। जो मेरी तरह हाउसवाइफ है और व्लॉग्स बनाती है और साथ में व्लॉगिंग करना, तो गाइज वही लोग समझ सकते हैं जो खुद करते हैं, वरना जो देखते हैं ना उनको तो कुछ समझ नहीं आता। उनको तो बस ये रहता है कि बस वीडियो बनाती रहती है, वीडियो बनाती रहती है, उनको इसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आता। और वीडियो बनाती हूँ और देखते भी हैं, बट कोई नहीं, अच्छा है, देखो देखो, मुझे तो अच्छा है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आज एसी सर्विस वाले आ गए हैं। हस्बैंड ने मेरे पास फोन कर दिया था, क्योंकि कई दिन से जो है हमने इनको फोन किया हुआ था एसी सर्विस के लिए, तो ये लोग भी आ गए हैं। अब गाइज ये है मेरा आज का व्लॉग, इसको मैं यहीं पर एंड करूंगी, क्योंकि फिर लेंथी हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। कल फिर मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में।